नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ साहिल और आप देख रहे हैं केस बुक। आज जो केस हम स्टडी करने वाले हैं वो न्यू इंग्लैंड का है, जहाँ बॉडीज़ मिलने के कारण वो केस इंटरनेट पर वायरल हो गया। लोग बोल रहे थे कि सीरियल किलर घूम रहा है, और जब स्पेकुलेशन चल रही थी, नीचों से एक असली सीरियल किलर टाइप बंदा पुलिस के हाथ लग गया। तो कहानी स्टार्ट होती है इस साल के स्टार्टिंग से। लगातार न्यू इंग्लैंड एरिया में एक के बाद एक बॉडीज़ मिल रही थी। रोड आइलैंड, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट, इन 4 एरियाज में कुल 13 बॉडीज पुलिस को बरामद हुई थी। पुलिस बार बार बोल रही थी केस अलग अलग है, कोई सीरियल किलर नहीं, पर पब्लिक का डर अलग ही लेवल का था। जून में मैसाचुसेट्स के मेल्टन के जंगल में एक फीमेल बॉडी मिली। अप्रैल में स्प्रिंगफील्ड के बाइक पाथ के पास एक वुमेन डेड मिली। कनेक्टिकट रिवर के किनारे रिमेन्स मिल रहे थे। वुडी आइसलैंड के फॉरेस्ट में भी एक स्पीशीज डेड के केस चल रहा था। पब्लिक सोच रही थी ये सब कनेक्टेड है, और पुलिस ने साफ बोल दिया ये सब कनेक्टेड नहीं है। पर इंटरनेट अपना रिसर्च अपने हिसाब से करता है। सीरियल किलर थ्योरी चलती रही, और तभी सीरियल किलर पकड़ा गया जब स्पेकुलेशन चल रहा था। और बोस्टन 25 न्यूज़ ने एक शॉकिंग रिपोर्ट ड्रॉप की, एक बंदा, और उसी रिपोर्ट के मुताबिक एक नाम सामने आया जिसका नाम था केविन लिनो, जिसे पुलिस ने पकड़ा है। वो मल्टीपल मर्डर्स की सस्पेक्ट है, पर भले वो 13 बॉडीज़ वाले केस से डायरेक्टली लिंक नहीं था, पर उसकी कहानी कुछ और ही कह रही थी। केल्विन की उम्र 48 साल की थी, और उस पर ऑलरेडी 2 डिग्री मर्डर एक्यूज केस चल रहे थे। उसके दोनों केसेस पर 2 विक्टिम्स थे, और दोनों होमलेस आदमी थे, और पुलिस इसको और मर्डर्स के कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती ही मीडिया चिल्लाने लगी, ये सीरियल किलर नहीं था, पर मिल गया कोई और, ये मीडिया का कहना था। रिपोर्टर बॉब वॉर्ड के मुताबिक केविन को लुसियाना में पकड़ा गया एक केस में। वो मोंटाना का फॉरगिटिव था। 2015 से वो कस्टडी में था, पर उसके ऊपर पुराने मर्डर्स अब ट्रेस हो रहे हैं, ये कहना था बॉब वॉर्ड का। पुलिस के मुताबिक केविन एक होमलेस कैंप में स्टे कर रहा था, लोवेल एरिया NH बॉर्डर में। ग्रे नाम के आदमी से उसका झगड़ा हो गया। ग्रे कैंप में आग लगा रहा था, जिससे केविन को लगा कि पुलिस आ जाएंगी। गुस्से में केविन ने उसका गला घोट दिया, और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो सामने आया रिब फ्रैक्चर, लंग कोलैप्स, ब्लंट इंजरीज के कारण उसकी मौत हुई थी। उसने बॉडी को टेंट के ऊपर फेंक दिया, और जब सुनवाई की बारी आई तो उस वक्त अनडिटरमाइंड डेथ बोल गया, मतलब उसको अनडिटरमाइंड डेथ बोलकर करार कर दिया। 2 साल बाद केविन हार्वर्ड स्क्वायर के होमलेस एरिया में रहता था। उसने डिसाइड किया कि वो होमलेस लोगों को मिटा देगा, ये उसकी ट्विस्टेड थिंकिंग थी। उसके बाद उसकी मुलाकात 2 गर्ल्स कर्ल नाम के बंदे के साथ हुई, और उसने उसे भी ड्रग्स ओवरडोज के मार दिया। केस को ओवरडोज मानकर क्लोज कर दिया गया, पर अब स्ट्रिक्टली मर्डर माना जा रहा है। 2012 में ही एक और होमलेस मैन, नॉर्मन वेरियर, बोस्टन हार्बर के पास मिला, शर्मीली पैटर्न हालत में। केविन को इस मर्डर से जोड़ा गया। इस केस में वो ऑलरेडी सेंटेंस काट रहा था। तो भाइयों, सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, पुलिस केविन को अभी तक 2010 का मर्डर, 2012 का ओवरडोज मर्डर, 2012 का ब्रूटल ब्लीडिंग मर्डर जो उसने 2 किए थे, 2014 में उसने मोंटाना मर्डर, और टोटल 4 डेथ से डायरेक्टली जुड़ गई है। क्या ये रिसेंट बॉडीज से जुड़ा है? तो भाइयों, एक लॉजिक प्रॉब्लम है, 2015 से जेल में ही है। तो दोस्तों, लॉजिक के मुताबिक 13 जो बॉडीज हमें मिली थी 2024 में, वो डायरेक्टली इसमें नहीं थी, पर प्ले माउंटेन में एक बॉडी की कपड़े मिली, जिसका टाइम ऑफ डेथ कंफर्म नहीं है। कुछ पुराने कोल्ड केस
रिओपन हो रहे हैं। पुलिस बोल रही है कनेक्शन जीरो नहीं है, बट कन्फर्म भी नहीं है। पुलिस का एंगल मोर विक्टिम्स के मुताबिक ऑफर्स दूसरे स्टेट को भी इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं। चेक करो क्या तुम्हारे यहाँ कोई होमलेस डेड स्पेशियस हो रही है। अभी तक कोई न्यू इंफॉर्मेशन नहीं आई, पर पॉसिबिलिटी हाई है कि इस बंदे के और मर्डर्स भी होंगे जो रिपोर्ट्स नहीं हुए। डीए का स्टेटमेंट ये था कि मिडल एक्स कंट्री की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मेरियन रेन ने बोला होमलेस कम्युनिटीज़ की डेथ पहचानी नहीं जाती, बट केस ओवरडोज के नाम पे क्लोज किए जाते हैं, इसलिए सीरियल पैटर्न पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इस केस का सबसे बड़ा स्कैरी पार्ट ये नहीं है कि ये आदमी सीरियल किलर है, बल्कि यह है कि लोग सालों तक पब्लिक के बीच घूमते रहते हैं और कोई ध्यान भी नहीं देता। तो दोस्तों, ये थी केल्विन लो की डार्क कहानी, जिसके ऊपर अभी तक 4 मर्डर केसेस साबित हो चुके हैं। एक ऐसा किलर जो खामोशी में होमलेस लोगों को टारगेट करता रहा और साल भर इसकी पता ही नहीं चला लोगों को कि क्या हो रहा है, और लोग उसे सीरियल किलर का नाम देते रहे। अगर आपको ये केस पसंद आया हो तो केस बुक को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं एक और रियल क्राइम स्टोरी के साथ। मैं हूँ साहिल और मैं आज आपसे विदा ले रहा हूँ।